प्रकाश जी, लगता है कि आपने मेरे दिमाग को हमसे पहले पढ़ लिया। मैंने आज आपको इस शो में इसलिए आमंत्रित किया था क्योंकि मैं स्कूली शिक्षा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, झूठ और भाषा के प्रभाव पर इस विषय पे आज चर्चा करने वाला था। और आपको इसलिए बुलाया कि आप इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उसकी क्या भूमिका है आज के दिन में देश में। अच्छा, तो समिता और अमिताभ बनर्जी आप दोनों को नहीं मालूम है और हमारे दर्शकों को भी नहीं मालूम है, तो ये मैं बता दूं आपको, ये जिस संस्था के अभी अध्यक्ष हैं, ये संस्था 80 साल पुरानी संस्था है। 80 साल, 1940 की ये संस्था है, 80 साल पुरानी। और उस वक्त ये कहा गया था कि भारतीय भाषाओं में भारतीय विचार को हम सामने रखेंगे, इसलिए भारतीय भाषाओं की जो पत्र पत्रिकाएं थी उसको मजबूत करने के लिए बारिंग अंग्रेजी, इस एसोसिएशन में अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाएं नहीं हैं। आप हैरान हो जाएंगे अमिताभ जी और स्वमिता, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन इल्ना, जिसके प्रेसिडेंट है प्रकाश पोहरे जी, इस लैंग्वेज एसोसिएशन में अंग्रेजी भी एक भाषा है, उनको भी शामिल करना चाहिए था, नहीं किया। और आज नहीं, 80 साल पहले 1940 में, आप सोचिए उस वक्त का विजन क्या रहा होगा, क्या दर्शन रहा होगा, कैसे हमारे नेता और हमारा समाज सोचता था। आज हम इनके गुलाम हो गए और जो भाषाई पत्र पत्रिकाएं हैं उसको मार दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अंग्रेजी भाषा की पत्र पत्रिकाएं बिक रही हैं, छप रही हैं, सरकार उनको हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन बांट रही है। और ये फ्रॉड जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रामेबाजी चल रहा है, उसका भी मैं एक बहुत अभी पुख्ता एग्जांपल देने वाले रहा हूं पूनम पांडे के रूप में। लेकिन सुमिता, आप हमें यह बताइए कि भारतीय भाषाओं में मैं इसीलिए प्रकाश जी मैं पूछ ही लेता हूं, फिर मैं सुमिता के पास जाऊंगा। मैं आपको इसलिए बुलाया था कि क्या भारतीय भाषा परिषद जो है या इल्ना जो है, वो तमाम देश के सरकारी स्कूलों के साथ कोई पत्राचार का सिलसिला या कार्यक्रम शुरू करने वाली है या कर सकती है? ऐसा आपको लगता है कि हां किया जा सकता है कि कम से कम सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, क्या आपके यहां से इस तरह का पत्राचार या कम्युनिकेशन किया जा सकता है कि कृपा करके अपने स्कूल में अपनी भाषाओं में और अपने लिंक लैंग्वेज जो हिंदी है, राष्ट्रभाषा है, उस पर फोकस करना प्रारंभ कीजिए? क्या ऐसा कर सकते? क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये लीड ले सकता है, ये नेतृत्व दे सकता है भारतीय स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को कम से कम। ऐसा कर सकते हैं अगर आप इस फोरम पे अगर आप बोले तो? देखिए, आपकी आइडिया तो अच्छी है, लेकिन वो आज कड़े में परिस्थिति ऐसी है कि किससे बात करें, कितने प्रिंसिपल्स कितने अपनी बातें सुनेंगे, एक विषय। दूसरी बात में बच्ची कितनी है, और उसके बाद में जो हमारे वो बच्चों के माँ बाप जो है, पेरेंट्स है उनको क्या ये अच्छे, अरे इनको तो आजकल यानी 99% लोग ऐसे हैं, उनको यहां तक के लगता है, यानी बड़े पढ़े लिखे तो छोड़ो, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, जो लोगों के यहाँ पे काम करने जाते हैं, वर्कर फोर्स है, वो भी उनके बच्चे आजकल अंग्रेजी स्कूल में डालना, ये प्रेस्टीज का, इसको जो प्रेस्टीज, इट इज ए प्रेस्टीज सिंबल ये बन गया। और दूसरी बात में इसलिए भी हो गया है कि समझ लो, अभी देखिए मैं बताता हूं, मैं तो मराठी बच्चों की स्कूल नंबर 3, नगर पालिका की स्कूल नंबर 3 में पढ़े हुआ आदमी हूं, लेकिन उसके बाद में भी मैं आपको बताता हूं कि मुझे कभी कोई कॉन्फिडेंस में ना मुझे कुछ कमी नजर आई, ना ये किया, और ना ही मुझे, देखो अंग्रेजी सीखना है तो इट इज ए मैटर ऑफ 6 मंथ मैक्सिमम, वो तो वोकैबुलरी है, आप जितना ज्यादा बात करेंगे उतनी आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएंगी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।